सभी भक्तों को ओम साईं राम। आज मैं श्री साईं सचरित्र में से श्री साईं बाबा की शिरडी से अंतर ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुण्य किस प्रकार आगमन हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। चांद पाटिल की बारात के साथ पुण्य आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहता था। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चला। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा। उसके सिर पर टोपी थी, तन पर कफनी थी, पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन को देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन किसकी है? पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की तरफ भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरना कोई उच्च कोटि का मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जो है फकीर के पास लौटे, तब चिलम भरकर तैयार हो गई। केवल 2 ही चीजों की आवश्यकता थी, एक जल और एक अग्नि। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर खींचा तो एक अंगार बाहर निकला और अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही पानी वहां से निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का एक अधिकारी था। उसके घर पर उसके साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए पाटिल ने शिरडी जाने के लिए बाबा से आग्रह किया। फकीर भी बारात के साथ गए और विवाह कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया। बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। बोलो श्री साईनाथ भगवान की जय हो। ओम साई राम।